कुछ दिन पहले मैंने अपनी किसी वीडियो के नीचे एक कमेंट पढ़ा था। किसी ने लिखा हुआ था कि उसके साथ होता यह है कि अक्सर वो इंतहाई रिलैक्स होता है और बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है, और अगर ऐसे में कोई बंदा उसके बारे में कोई छोटी सी भी नेगेटिव बात कर दे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अचानक जीरो पे आ जाता है, चाहे वो बात झूठी ही क्यों ना हो। और उसने पूछा हुआ था कि इस तरह के नेगेटिव क्रिटिसिज्म और नेगेटिव लोगों से कैसे डील करें। असल में इस तरह लोगों की छोटी छोटी बातों को दिल पे लेने की बड़ी वजह कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जब आपको अपने ऊपर शक होता है तो आप अपने ऊपर यकीन करने के लिए लोगों की राय का सहारा लेते हैं, इसलिए लोग जो भी बात करते हैं आप उसे इंतहाई संजीदा और काबिल तवज्जो समझते हैं, और ऑटोमेटिकली उनकी मनफी और वाहियात बातें फ़ौरन आपका मिजाज खराब कर देती हैं। बल्कि अक्सर तो आपका सारा दिन उन बातों के बारे में सोचते हुए गुजर जाता है जो अगले बंदे ने बगैर सोचे ही आपसे बोली होती हैं। अगर आपका शुमार भी ऐसे एहसास लोगों में होता है तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। सबसे पहली बात यह है कि अगर मुमकिन हो तो इन लोगों से दूर रहें जो आपको इस तरह फील करवाते हैं, आपको कंफ्यूज करने और जलील करने के चक्कर में रहते हैं। अगर आपने कहीं जाना हो और आपको पता हो कि वहाँ इस किस्म के घटिया लोग भी मौजूद होंगे तो वहाँ ना जाइए। उन लोगों में टाइम गुजारिए जो आपकी तरह मुस्बत सोचते हों। दूसरी बात यह है कि आप उस खास किस्म की तनकीद या अल्फाज पे नज़र रखें जिनसे आप अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। जिस किस्म की तनकीद को सुन के आपको गुस्सा आता है या आप अपने आप को इंतहाई नाकाम और नीचा महसूस करते हैं। अक्सर लोग आप पे तनकीद करते हैं, आपके बारे में मनफी बातें करते हैं, लेकिन आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे आपने उस तनकीद के बारे में कॉन्शियस रहना है जो आपका मूड चेंज करती है। ऐसे अल्फाज का नेगेटिव असर लेने की बजाय आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि अब आपको इस किस्म की तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और आप इसका असर भी नहीं लेंगे। आप दूसरे लोगों को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो आपका मिजाज और दिमाग कंट्रोल करें। तीसरा, ये बात अच्छी तरह समझ लें कि जेलस लोगों की जेलसी की वजह यह होती है कि वो अपने आप को नाकाफ़ी या कमतर ख्याल करते हैं। कोई भी कॉन्फिडेंट और कामयाब आदमी जो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है आपकी हर छोटी छोटी बात पे नज़र नहीं रखेगा और ना ही आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो इसकी ज़रूरत नहीं समझता। ताहम जेलस लोग अपने आप को तसल्ली देने और इस नाकाफ़ी और कमतर होने के एहसास को कम करने के लिए दूसरों पे तनकीद भी करते हैं और उनका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन इससे उन्हें सिर्फ वक्ती तस्कीन ही मिलती है और कमतर या फेलियर का एहसास इस तरह नहीं जाता। अब बिलफर्ज इस तरह का कोई बंदा आपसे बेहतर हो भी जाए, उसके पास आपसे ज़्यादा दौलत आ भी जाए तो भी उसकी तसल्ली नहीं होती। आपसे बेहतर होने के बाद वो कुछ और ऐसे लोगों से मुकाबला शुरू कर देते हैं जो उनसे बेहतर होते हैं। अपने आप को नाकाफ़ी और कमतर समझने वाले इस एहसास से उनकी जान छूटती नहीं, लिहाजा ऐसे लोगों की बातों को दिल पे लेना इंतहा की बेवकूफ़ी है। हत्ता कि मेरे इस चैनल पे भी अगर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ें तो आपको कई नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे जिनका कोई सर पैर नहीं होगा, और मैंने आज तक इन नेगेटिव कमेंट्स करने वालों के बारे में ये नहीं सोचा कि जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो इससे बेहतर वीडियोस बना सकते हैं। असल में ये लोग अपनी आदत के हाथों मजबूर होते हैं, उनसे यही हजम नहीं होता कि इस बंदे की वीडियोस देखी जा रही हैं और वो यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे, लिहाजा सारी वीडियो में से उन्हें जो भी बात मिल जाए उस पर तनकीद करके सुकून सा महसूस करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और लोग आपकी फेसबुक पोस्ट या किसी और चीज़ पे नेगेटिव या फजूल किस्म के कमेंट्स देते हैं जिनसे आपके मिजाज पे मनफी असर पड़ता है तो उन लोगों को फ़ौरन ब्लॉक कर दिया करें। मेरे एक दोस्त ने मेरी एक वीडियो के नीचे एक नेगेटिव कमेंट देख के कहा कि तुम इन कमेंट्स को डिलीट क्यों नहीं करते। अब पहली बात तो यह है कि मुझे इन कमेंट्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दूसरी ये कि अब सारे कमेंट्स मुझसे पढ़े भी नहीं जाते। चैनल पे तकरीबन 55 वीडियोस हैं जिन पर रोजाना सैकड़ों कमेंट्स आते हैं, लेकिन फिर भी अगर मेरी नज़र किसी ऐसे कमेंट पे पड़े जो दूसरे वीडियोस देखने वाले लोगों के एक्सपीरियंस को खराब करे तो मैं उस बंदे को फ़ौरन ब्लॉक कर देता हूँ। अगर आपको सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है तो उन्हें फ़ौरन ब्लॉक कर दिया करें, और इस बात को जहन में रखें कि 4 या 6 इंच की स्क्रीन के पीछे बैठ के कुछ भी टाइप किया जा सकता है। इस बात को समझें कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हमेशा मौजूद रहेंगे जो कभी भी बदलेंगे नहीं, चाहे आप जो भी करें। बाज़ लोगों के लिए आप कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। अब आपका काम यह है कि आप अपने इर्द गिर्द मौजूद ऐसे लोगों की पहचान करें और इन लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। अगर मुमकिन हो तो उन्हें अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दें। अगर ये मुमकिन नहीं तो उन लोगों को देखते ही समझ जाएं कि आप उनकी हंसदाना बातों को दिल पे नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बाकायदा किसी माहिर नफ्सियात की ज़रूरत होती है। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं तो उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर लें। दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं जो आपको उन लोगों से दोस्ती करने का कहता हो जिनसे आप दोस्ती नहीं करना चाहते या जो आपको मेंटली अपसेट करते हैं। अगर आपके ऑफिस में ऐसे घटिया लोग हैं तो किसी और जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश करें। बाज़ लोग हमेशा अपनी ज़िंदगी से गैर मुतमईन और नाखुश रहते हैं और दूसरों की बेइज्जती या बातें करके अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। अगर ये लोग आपकी कामयाबियां ज़िंदगी से जलते हों तो उन्हें और ज़्यादा कामयाब होकर दिखाइए। जब आप उनकी बातों या जेलसी का कोई असर नहीं लेते तो असल में आप उन्हें उस तस्कीन से महरूम कर देते हैं जो उन्हें आपकी बातें करके मिलती है। लिहाजा उनकी मनफी तनकीद या बातों पर अपसेट ना हो, बल्कि वो करते रहें जो आप कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें।
بعض کا جیلس لوگوں کا آپ کی زندگی میں ہونا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں اور کئی لوگوں سے بہتر ہیں۔ ایسے جیلس لوگ اپنی زندگی بہتر بنانے کے بجائے اپنی ساری توانائی دوسروں پہ تنقید کرنے اور ان کو نیچا دکھانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی اپنی کسی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ لوگوں کی باتوں اور رویے کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، تاہم ان کی باتوں اور رویے کا کتنا اثر لیتے ہیں یہ آپ کے اختیار میں ہے، لہٰذا ان لوگوں کی واہیات باتوں کا اثر لے کے ان کو سیٹسفائی نہ کریں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اوور تھنکنگ کی عادت ہے اور اپنی اس عادت کی وجہ سے آپ کو فیصلے کرنے میں دقت ہوتی ہے تو میرے چینل پہ ایک ویڈیو ہے جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔